नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं आशीष अभिनव। देखिए, बिहार में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं 10वीं बार, लेकिन चर्चा तेजस्वी यादव को लेकर हम कर रहे हैं। सवाल ये कि आरजेडी का जिस तरह से प्रदर्शन रहा, पार्टी 25 सीटों पर सिमट गई और हालांकि तेजस्वी यादव को विधायक दल का नेता चुना गया है आरजेडी की बैठक में। पार्टी और परिवार के झंझावातों से जूझते हुए तेजस्वी आखिर अपनी चुप्पी कब तोड़ेंगे, इस पर एक बड़ा सवाल है। सब लोग ये सोच रहे हैं कि इस हार पर तेजस्वी यादव कब बोलेंगे। क्या समीक्षा अंदर ही अंदर तेजस्वी यादव कर रहे हैं, किन वजहों से तेजस्वी यादव की चुप्पी है, इन्हीं विषयों पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ अमीश सर हैं। अमीश सर, देखिए, नेता विपक्ष तो बन जाएंगे तेजस्वी यादव और उन्हें विपक्ष की आवाज़ को भी मजबूत करना पड़ेगा। कुछ लोग कह रहे हैं कि उन्हें सड़कों पर भी इन 5 सालों में उतरना पड़ेगा। लेकिन अब 14 से लेकर के जब हम बात कर रहे हैं, 5 दिन तो हो गए, नेता प्रतिपक्ष की चुप्पी नहीं टूटी। अभी तो नेता प्रतिपक्ष अब बनाए जाएंगे वो। एक तरह से विपक्ष के नेता की चुप्पी नहीं टूटी। और दूसरी तरफ प्रशांत किशोर 0 सीट ला करके भी हार की जिम्मेदारी लेते हैं, माफी मांगते हैं। तेजस्वी को बोलना चाहिए था। प्रशांत किशोर की तरह की शून्य पॉलिटिकल लीगेसी तेजस्वी की थोड़े नहीं है। तेजस्वी के पास एक पॉलिटिकल लीगेसी है। पहली बात, पीके ने बोल ही दिया तो कौन के लोगों ने पीके को बख्श दिया। अब लोग कह रहे हैं, कह रहे आप तो इस्तीफा लिखने की बात कह रहे थे राजनीति से, तो जवाब तो दे रहे हो, हम कौन नहीं, ये वो लोग वो कह रहे हैं कि वो चुनाव अब हाईजैक करके चुनाव खरीद लिया गया इसलिए इस्तीफा नहीं देंगे। इस तरह के तर्क आ रहे हैं। तो इस तरह के तर्क को कोई मजबूत तर्क तो नहीं मान रहा है ना, एक कॉमन परसेप्शन जो बन रहा है। देखिए, तेजस्वी को बड़ा जवाब देना है। तेजस्वी को बड़ा जवाब केवल इस संदर्भ में नहीं देना है कि उनकी हार हुई है। उनको एक बड़ा 37% तबके ने उन पर भरोसा किया, उनके चेहरे पर, उस चेहरे 37% को जवाब देना। प्रशांत किशोर को 5% का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। कोई तुलना नहीं है तेजस्वी यादव और प्रशांत किशोर के कि पीके आके बोल दिए और तेजस्वी नहीं बोले तो ऐसे ही हम तुलना कर लें। पहली बात, तेजस्वी यादव न भूतो न भविष्यति टाइप के एक सिचुएशन में घिरे हुए हैं। ये केवल एक इलेक्टोरल हार नहीं है, उनके परिवार में संकट है। रोहिणी, उनकी बहन, उनके खिलाफ जिस तरीके से सामने आई हैं, वो एक मुझे तो ऐसा लगता है कि पारिवारिक संकट सियासी संकट से बड़ा संकट है। किसी व्यक्ति को कूल और कंपोज होकर अपने जो भी उसको जनादेश मिला है उसको लेके सामने आने के लिए। तो तेजस्वी अभी प्रोफेशनल फ्रंट और पारिवारिक फ्रंट दोनों पर गिरे हुए हैं। तेज प्रताप यादव, जो बड़ा भाई, जो खुद को कहते थे कि मैं कृष्ण हूँ उसका, वो अर्जुन है मेरा, मैं मुख्यमंत्री बनवाऊंगा, भाई छोड़ गया, बहन छोड़ गई, चुनाव हार गया। तो तेजस्वी यादव को वक्त लेना चाहिए, बिल्कुल लेना चाहिए। क्योंकि क्या है ना कि आके कुछ भी अलबल तो बोलने से काम चलेगा नहीं। अब आपको विपक्ष में भी बैठना है तो एक स्ट्रेटजी के साथ बैठना होगा। और आपको 37% लोगों ने वोट किया, उनको एड्रेस करिए। क्योंकि वो केवल तेजस्वी यादव की हार नहीं है, वो उन मतदाताओं की भी हार है जो तेजस्वी को मुख्यमंत्री देखना चाहते थे। इसलिए तेजस्वी जब भी बोलेंगे, मुझे लगता है तैयारी के साथ बोलेंगे। ठीक है, इंद्र मोहन सर। हाँ बिल्कुल, अमीर जी बिल्कुल सही कह रहे थे। ये सही कह रहे थे कि उसको अलबल नहीं बोलना चाहिए। इसके पहले किसने बयान दिया था 18 तारीख को शपथ ग्रहण है, बिना चुनाव नतीजे? किस शपथ ग्रहण में किसे बुलाएंगे आप? किस राज्य के मुख्यमंत्री को बुलाएंगे? अलबल नहीं, अलबल कब? हम तो ये कह रहे हैं ना कि भाई आप सामने आइए तो सही, बैठिए, आप 4 लाइन अपनी बात करिए, आप बताइए पार्टी यहाँ से आगे कैसे चलेगी, किस दिशा में चलेगी। आपने जिस तरीके से पूरे पार्टी और कार्यकर्ताओं से दूरी बना ली है, अब किसका साथ लेकर आप सबका विकास करेंगे ये भी बता दीजिए। किसका विकास करेंगे? सिर्फ 2-4 लोगों का नहीं, 2-4 लोगों विधायकों के साथ बैठक किया ना भाई, 25 विधायक के साथ बैठक करके नेता चुना गया ना अपने विधानमंडल का, तेजस्वी यादव। तो ये कैसे कह रहे हैं कि आप नेताओं से दूरी बना? 1 मिनट के अंदर पापा ने प्रस्ताव लाया, बेटे के लिए प्रस्ताव लाया और माता जी ने समर्थन दे दिया। माता जी ने पूरे 2 दिन से मंथन चल रहा था। किस बात से डर रहे थे? पर्चियां खुलती हैं इंद्र मोहन जी, हमने बिहार में नहीं खुलता है। पर्चियां खुलती होंगी कहीं, बिहार में नहीं खुलता, बिहार में नहीं खुलता। वही डिप्टी सीएम, वही जब चीजें सही होंगी क्यों बदलाव होगा? लेकिन बड़ी बात यह है कि देखिए, जिनके साथ बीती है उनको जवाबदेही लेनी होगी ना। बीजेपी हारी नहीं है चुनाव,
चुनाव आरजेडी हार गई है। आरजेडी के बड़े नेता हैं, इतने दिनों से लगातार वो अपोजिशन की भूमिका में रहे, अच्छी बातचीत करते हैं। अगर आप बिहार में पूछेंगे किसी से कि किसी नेता में अगर राजनीतिक तौर पर सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ तो वो तेजस्वी यादव हैं। लेकिन इस चुनाव में अगर इतने सारे गलत फैसले हुए, उनके आसपास के लोगों ने गलत रणनीति बनाई, तो उसे लेकर सामने आना चाहिए, बात करनी चाहिए और यहाँ से बताएं तो सही, क्योंकि उनके कार्यकर्ता में भी निराशा हो गया। आप समझिए कि पूरा वोट कट गया है, उनका वोट बट गया है। ऐसे में बिहार में अभी भी सबसे ज़्यादा जो आंकड़े आए हैं वोट तो उनको मिला ही है ना, उन वोटरों के प्रति भी तो उनकी जिम्मेदारी है ना। जिम्मेदारी और तैयारी के साथ है। तो तैयारी के साथ कितनी देर बता दें, यही आके बता दें कि 1 महीने बाद आऊंगा। अब ये कौन नेता टाइमलाइन बता के आता है बयान देने? नरेंद्र मोहन जी, आप ज्यादा डिमांड नहीं कर रहे हैं तेजस्वी यादव से। अब हार गया है, हारे हुए शख्स को तो वही सही बात है भाई कि सफलता के 100 पिता होते हैं, असफलता अनाथ होती है, तो तेजस्वी यादव फिलहाल अनाथ हैं। कैसे अनाथ है वो? भाई दिल्ली से पूरी मंडली अपने साथ लेके चलते हो, अनाथ कैसे हैं? क्या बात कर रहे हैं आप? राज्यसभा में उनके मित्र हैं, संजय यादव बैठे हुए हैं साथ में, रमीज, पूरा कुनबा है भाई। आप ऐसे नहीं चलिए। केवल ये कहा कि तेजस्वी यादव के मित्र संजय यादव, आज आपने ये नहीं कहा कि अमित राय के मित्र संजय यादव। नहीं, वो मित्र तो हैं ही। अब देखिए मित्रता धर्म निभा रहे हैं, तभी अभी तक वो सामने नहीं, वरना जितना समझ मैं रहा हूं कि तेजस्वी यादव चुप होकर बैठने वाले लोगों में से नहीं है। राजनीति वो फ्रंट से करते। बिहार में ऐसे कई मुद्दे हैं जिस पर वो जा सकते थे। अभी भी आप देखिए कि चुनाव से पहले लगातार वो क्राइम की खबरों को लेकर बातचीत करते रहे थे। तो अब ऐसा तो है नहीं कि जब से सरकार बनी और चुनाव हारे तो बिहार में कुछ हो ही नहीं रहा। चीज़ें तो कई सारी हैं, खबरें तो हैं ही, उसको लेकर वो लोगों से मुलाकात कर सकते थे, बात कर सकते थे, लेकिन वो निकले ही नहीं है घर से, घर में ही। अब देखिए कि ये कब तक घर में रहेंगे। लेकिन ये मुझे लगता है अब शपथ ग्रहण है नीतीश कुमार का कल, तो इंतजार होगा कि कल के शपथ ग्रहण में तेजस्वी यादव भी जाएंगे भाई। उधर से तो विधायक दल के नेता चुन लिए गए हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन भी वही होंगे, तो ऐसे में तो उनको जाना ही चाहिए कल के शपथ ग्रहण में। और जाएं तो फिर मीडिया से बात भी करें, जब पूरा देश सुन रहा होगा कल 10वीं बार जब शपथ लेंगे नीतीश कुमार को, तो उनके साथ लीडर ऑफ अपोजिशन भी बिहार को चुने। दायित्व उनके ऊपर भी है, भले उनके पास विधायक कम हो, लेकिन दायित्व उतना ही है। लीडर ऑफ अपोजिशन के दायित्व में कोई कमी नहीं आई है। चलिए ऋषि सर, आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? अच्छी बात यह है कि लोग तेजस्वी से उम्मीद रख रहे हैं उनके बोलने की, हार की जिम्मेदारी की, और नेता विपक्ष भी है, विपक्ष भी सरकार का हिस्सा है। सबसे बड़ी खूबसूरती इस डेमोक्रेसी की यही है। तेजस्वी यादव की चुप्पी कब टूटेगी, यही सवाल है। नहीं देखिए आशीष जी, अंग्रेजी में 2 लाइन की एक वो 2 रुपीज़ शायरी बोल रहा हूँ, इफ़ यू कांट फेस यू कांट बी इन रेस। तो जो तेजस्वी हैं वो कम से कम लालू यादव की अगर विरासत को वाकई में आगे बढ़ा रहे हैं तो उन्हें लालू यादव सरीखे व्यवहार भी करना पड़ेगा। जहां हार के झुंझलाहट से लालू यादव जो हैं वो मुंह नहीं छिपा लेते थे। लोकसभा के चुनाव में बुरी से बुरी दुर्गति हुई, लेकिन उन्होंने सामने आकर उन चीज़ों को फेस किया है। और एक वक्त हो गया 14 तारीख से लेकर हम जिस तारीख पर खड़े हैं आज, वहां तक अगर ये स्थिति बन रही है जहां तेजस्वी यादव का एक सार्वजनिक बयान नहीं है और एक सार्वजनिक कोई कार्यक्रम नहीं लगा है, कोई सार्वजनिक बयान नहीं है, तो उससे लग रहा है कि वो हतोत्साहित है। ये मैसेज उनके छत्रपों के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि युद्ध का नियम ये कहता है कि सेनापति हमेशा आगे से लीड करेगा, लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। अगर आप पीछे से खड़े होकर कहेंगे कि तुम आगे बढ़ जाओ, तुम इधर हो जाओ, तुम उधर हो जाओ, तो वैसे मसला नहीं चलता है। अगर आपको अपनी बटालियन चार्ज रखना है तो आपको कहना पड़ेगा कि आधे इधर जाओ, आधे इधर जाओ, और बाकी जितने बचे हैं मेरे साथ चलो आगे। तो वो दिशा दशा तय करने के लिए तेजस्वी को सामने आना चाहिए, और ये इनकी कमजोरी झलकी है। इनको ऐसा लग रहा था, ये आश्वस्त होकर बैठे हुए थे कि हमको सरकार मिलेगी ही मिलेगी। बाकी जो उनके सहयोगी थे उन्होंने गैस लाइटिंग कर ही दी थी कि आप तो भैया एकदम चांदी का मुकुट आपके लिए तैयार हो जाएगा, आप सीएम बनिएगा, आप इंस्ट्रक्शन दीजिएगा, दुनिया भर की मीडिया आपको कवर करेगी। आपके प्लान में नहीं था कि अगर आप हारिएगा तो क्या करिएगा। चेहरा उतरा हुआ है। जो तस्वीरें सामने आई हैं वो किसी के साथ भी उन्होंने तस्वीर जारी हुई है, जिन प्रत्याशियों, जीते हुए प्रत्याशियों ने गुलदस्ता दिया है, मैंने देखा है फोटो, उसमें रौनक नहीं है तेजस्वी के चेहरे पे। कैसे रहेगी? हार गए चुनाव तो रौनक कैसे रहेगी, बताइए जरा। अरे तो ये जनता का मैंडेट है ना। नहीं मतलब पहला मैच देखिए, किसी भी फॉर्मूले में जब लड़का लड़की के बीच में ब्रेकअप हो जाता है तो मूव ऑन करने का जो पहली सीढ़ी है वो कहा जाता है कि पहले आप रिग्रेट में जाते हैं, फिर आप उसके मंथन में रहते हैं लगातार। किसका चेहरा खुश रहता है? उसके मूव ऑन करने के लिए आपको सबसे पहले थ्योरी ये है कि आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि ये हो चुका है, वो जा चुकी है।
जनता का मैंडेट किसी और को मिल चुका है। अब जब आप इसको स्वीकार कर लीजिएगा तब मूव ऑन कर सकते हैं। तो ये जो शॉक में है इस वक्त तेजस्वी, तो यहां से वो रास्ता जो है एक्सेप्टेंस की तरफ उनको बढ़ना चाहिए। और एक्सेप्टेंस का पहला कदम है कि आप मीडिया से प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करना है, 100 सवाल लेने हैं, नहीं लेने हैं, मत करिए, वीडियो जारी कर दीजिए ट्विटर हैंडल से। सब चीज तो सोशल मीडिया पर लड़ ही रहे थे, कई तरह की बात सामने आ ही रही है, एक तो वीडियो जारी हो जाता कि जिंदाबाद, आगे लड़ाई जारी रहेगी। चलिए ठीक है, रजत भाई आपके पास आते हैं। बहुत उम्मीदें हैं लोगों को तेजस्वी से, कब बोलेंगे, कब चुप्पी टूटेगी, दिल टूट गया है, एकदम बोल नहीं रहे हैं। आपको क्या लगता है कि कब बोलेंगे तेजस्वी? देखिए, बिहार तक पे मैंने एक बात कही थी कि वो, हालांकि मैंने राहुल गांधी के लिए कही थी कि दोनों पक्षों को बड़ी उम्मीदें हैं, हार जाएंगे तो दोनों गरियाएंगे कि क्यों नहीं किया ऐसा। तेजस्वी के साथ भी वैसा है। वैसे सत्ता पक्ष वालों को भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेनी चाहिए, वो जीत गए हैं, 2-4 सवाल ले लेने चाहिए मीडिया के। तेजस्वी को बोलना चाहिए। वो तो कह रहे हैं कि हमारे बदले जनता बोलती है, प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या जरूरत है? सवाल मैं ये कह रहा हूं, सवाल जवाब के अरे मैं आपको जवाब दे ही नहीं रहा ना ऋषि भाई। देश के प्रधानमंत्री ने सार्वजनिक संबोधन कर दिया, देश के प्रधानमंत्री ने सार्वजनिक संबोधन किया भाई। नहीं तो गलत बात अब मत कहिए ना। वो तो आप ये कहिए कि आरजेडी ने ट्वीट कर दिया, हो गया, जनता ने जवाब दिया, जनता ने बोल दिया, आरजेडी के लिए जनता ने बोल दिया कि चुप रहिए। आरजेडी नहीं बोली ना, देर एक फेस था सामने, एक फेस था जिसने बात तो पूरी करने दीजिए सर, आप बोलने भी नहीं देंगे। नहीं आप यही जंगल राज है। ठीक है, चलिए बोलिए। किसी एक व्यक्ति को बोलने भी नहीं दिया जाएगा, ये तो बहुत गलत बात है। दूसरी बात ये है, बोलना चाहिए। अरे अभिव्यक्ति की आजादी आपको लग तो नहीं रहा है। नहीं बोलिए भाई, मैं कह तो रहा हूँ, माइक आपकी तरफ है। तो मैं ये कह रहा हूं कि तेजस्वी यादव को बोलना चाहिए और उनको आगे आके हार स्वीकार करनी चाहिए, यही नियम है, और उसके लड़ना चाहिए। लेकिन अब आप कहिए कि आज बोलेंगे, कल बोलेंगे, 3 दिन हो गया, 4 दिन हो गया, 5 दिन हो गया। मुख्य बात यह है कि तेजस्वी यादव को आके ऑन फ्रंट कैमरा, या आप कहिए कि जनता के बीच में, किसी रैली में, अपने लोगों के बीच में ये कहना चाहिए कि हम चुनाव हार गए हैं, हमें ये करना है, हम क्यों हार गए हैं। ये बात तो जायज बात है, वो नहीं कर रहे हैं इसलिए सवाल उठ रहा है। और सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि उन्होंने जो बातें कही वो एक्सेप्ट नहीं की जनता ने, इसलिए तो चुनाव हार गए। तो बात यही है, मरे हुए गधे पे आप जितना लाठी चार्ज कर सकते हैं कर लीजिए। तेजस्वी तो हारे हुए हैं ना, कोई जीत के हीरो तो नहीं है वो। तो बात यह है, तेजस्वी को बात करना चाहिए। जो बात अमीश जी कह रहे थे, चुप्पी की वजह शायद ज्यादा बड़ी वजह यह है कि उनके परिवार में जो भी फूट पड़ी हुई है वो मुख्य वजह है। इस वजह से ज्यादा वो शांत नजर आ रहे हैं, क्योंकि उनको शायद उस बात पर भी बोलना पड़ेगा, और वो बड़ा मामला है। क्योंकि रोहिणी आचार्य जिन्होंने लालू प्रसाद यादव को एक किडनी दी है, बहुत बड़ी बात है, आप किसी के लिए अपनी किडनी दे रहे हैं, उनकी बेटी है, तो वो ज़्यादा बड़ा विषय है। उनके परिवार का टूट, तेज प्रताप तो वैसे भी अलग हैं और बीजेपी के साथ नजर आ रहे हैं। तो तेजस्वी को मेरा मानना है कि उनको जरूर बोलना चाहिए। चलिए ठीक है, तो कुल मिलाकर जी हाँ बताइए। उन्होंने जो जंगल राज पे टिप्पणी की कि जंगल राज है, बोलने नहीं दिया जा रहा है, मैं इतना बताना चाहता हूं कि जो लोग बिहार को जानते समझते होंगे या देखे होंगे, अगर वाकई में जंगल राज रहता तो वो ये बात बोलने की भी स्थिति पे नहीं रहते कि यहाँ जंगल राज है। अलग व्याख्या है, चलिए बाप भी तो बोल ही इसको भी दीजिए। मैं धमकी मान लेता हूँ। चलिए ठीक है, यहाँ पर न्यूज रूम में कोई किसी को धमकी नहीं दे रहा, पूरी आजादी से आप दोनों ने बात रखी। बहरहाल बात तेजस्वी यादव की, तेजस्वी यादव की चुप्पी कब टूटेगी, और जब चुप्पी टूटेगी तो परिवार में चल रहे जो कलह हैं उस पर भी क्या तेजस्वी यादव बोलेंगे और हार की जिम्मेदारी भी लेंगे। कमेंट सेक्शन में अपनी राय दीजिए। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए बिहार तक। नमस्कार।